2010 में शमाली अफ्रीका और मशरिक वस्ता के कई ममालिक में लोग सड़कों पर निकल आए। ये एहतजाज एक गैर मामूली तहरीक का आगाज था। ये लोग अपने हुक्मरानों से तंग आ चुके थे और जमहूरियत, आज़ादी और बेहतर जिंदगी चाहते थे। उनकी आवाज़ें पूरे खत्े में गूंजने लगें। इन एहतजाजों को अरब बहार का नाम दिया गया। यह एक ऐसी तहरीक है जिसने कई दहाइयों से जारी हुकूमत तीजबर को चैलेंज किया। यह एहतजाज देखते ही देखते पूरे खत्े में फैल गए। हर मुल्क में अवाम ने अपने हकूक के लिए आवाज़ उठाई। शाम भयाना एहतजाजी लहरों से अछूतान हर सका। यहाँ भी अवाम ने तब्दीली की ख्वाहिश जाहिर की। शाम में सदर बशार अल-असद की हुकूमत बरसे से चली आ रही थी। इनकी हुकूमत पर अवामी दबाव बढ़ने लगा। अवाम अब सियासी असलाहत और ज़्यादा आज़ादियों का मुतालबा कर रहे थे। इनकी उम्मीदें और ख्वाबाई के दौर कैनवीद दे रहे थे। मार्च 2011 में दराशहर में कुछ बच्चों ने स्कूल की दीवार पर हुकूमत के खिलाफ नारे लिख दिए। यह नारे एक बड़ी तहरीक का पेशकीम है बने। बस ही शाम में बड़े पैमाने पर एहतजाज का नक्ता आगाज साबित हुआ। दरा के वाक़ात ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। अरब बहार ने शामी अवाम को अपनी आवाज़ बुलंद करने का हौसला दिया। अनकीज दोजहद ने दुनिया भर की तुझा हासिल की। ताहम हुकूमत ने एहतजाजों को ताकत के जरिए कुचलने की कोशिश की। इसके नतीजे में हालात मजीद पकड़ गए। नतीजा हनकला के शाम खाना जंगी की लपेट में आ गया। ये खाना जंगी आज भी जारी है और इसने लाखों लोगों के जिंदगियों को मुतासर किया है। दरा शाम का एक जनूबी शहर एहतजाज की आबदाई जगह बना। यह शहर अपनी तारीखी अहमियत और सकाफती वर्से के लिए जाना जाता है। यहाँ कुछ स्कूल के तलबा ने अपनी दीवारों पर हुकूमत के खिलाफ नारे लिख दिए। इन नारों में आज़ादी और इंसाफ की पुकार थी। ये नारे तीवन सावर मसर के इनकलाबात से मुतासर थे। इन मालक में अवामी बीदारी ने नौजवानों को हौसला दिया। उन बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर तशद्दुद किया गया। उनके साथ गैर इंसानी सलूक ने लोगों को हिला कर रख दिया। असवाके ने शामी अवाम के गुस्से को भड़का दिया। लोग सड़कों पर निकल आए और अपने हकूक के लिए आवाज़ बुलंद की। दरा में बड़े पैमाने पर मुजाहिरे शुरू हो गए। हर तरफ एहतजाज की गूंज सुनाई देने लगी। लोग नब्चों के रहाया और हुकूमत से जवाब तलब कर रहे थे। उनके मुतालबात में इंसाफ और आज़ादी शामिल थे। जल्द ही एहतजाज पूरे मुल्क में फैल गए। हर शहरों रक्बे में लोग हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे करने लगे। हुकूमत ने एहतजाजों को ताकत के जरिए कुचलने की कोशिश की। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए ताकत का बेदरीगा इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन पर फायरिंग की गई और उन पर गोलियां बरसाई गईं। हजारों अफराद को गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेलों में डाल दिया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस ने मुजाहिरीन को बेरहमी से मारा पीटा। इसके नतीजे में मुल्क भर में मुसलह ज़ाहमत शुरू हो गई। अवाम ने हथियार उठा लिए और हुकूमत के खिलाफ लड़ने लगे। शामी फौज के बहुत से फौजिया और अफसरान ने हुकूमत छोड़ दिया और बागियों के साथ शामिल हो गए। ये फौजिया हुकूमत के खिलाफ लड़ने लगे। अस्तर शाम में खाना जंगी का आगाज हुआ। मुल्क भर में अफरातफरिया और बदामनी फैल गई। ये जंग जल्द ही एक पेचीदा तनाज़ा में तब्दील हो गई, जिसमें मुख्तलिफ गिरोह, मिलिशिया और बैरूनी कूतें शामिल थे। हर गिरोह अपने मफादात के लिए लड़ने लगा। शाम की खाना जंगी में बहुत से ममालिका और गिरोह शामिल हो गए। अमरीका, रूस, ईरान, तुर्की, सऊदी अरब और दीगर ममालिक ने इस तनाज़े में मुदाखलत की। हर मुल्क के अपने मफादात और मकासद थे। रूसा और ईरान ने बशार अल-असद की हुकूमत की हिमायत की, जबकि अमरीकी और इसके इत्तेहादियों ने बाज़ बागी गिरोहों की हिमायत की। असबीरोनी मुदाखलत ने खाना जंगी को मजीद तोल दिया और इसे मजीद पेचीदा बना दिया। शाम की खाना जंगी ने एक बहुत बड़े इंसानी आलमी को जन्म दिया है। लाखों अफराद हलाक हुए और इससे से भी ज्यादा बेघर हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक यह जंग 21वीं सदी की बदतरीन बहरानों में से एक है। मुल्क का बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका है। अस्पताल, स्कूल, सड़कें, बिजली घर और पानी के निज़ाम तबाह हो चुके हैं। शामी अवाम को सेहत, तालीम, खुराक,
पानी और रहाइश जी बुनियादी सहूलियात की रसाई हासिल नहीं है। शाम की खाना जंगी अब भी जारी है। इस जंग ने मुल्क और इसके अवाम को तबाह कर दिया है। अमन की बहाली और मुल्क की तामीर नाव एक तवील और मुश्किल अमल होगा। बैनुल अक़वामी बरादरी को शामी अवाम की मदद के लिए आगे आना होगा। अमन की बहाली, इंसानी इमदाद और मुल्क की तामीर नाव के लिए मुश्तरका कोशिशें करना होंगी।